आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होता है ये दो प्रकारों का होता है। एक होता है फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन और एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं भिन्न, और जो सिंपल फ्रैक्शन है इसको बोलते हैं साधारण भिन्न, और जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। तो आज की क्लास में सिर्फ हम देखेंगे फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं या फिर फ्रैक्शन और किससे कंपेयर कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। और हम ये देखेंगे कि जो साधारण भिन्न है ना, ये किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं। कल की क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। आज की क्लास में हम इतना सीखने वाले हैं। क्या सभी आपने ये सब लिख लिया? हाँ ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। अच्छा ये बताओ, मैं अगर ये कहूँ कि जो फ्रैक्शन है इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में? P/Q। तो P/Q के रूप में, और हम इसको लिखते हैं, हमने एक परिभाषा निकाली थी रेशनल नंबर की, परिमेय संख्या की, इसकी रेशनल है ना, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते थे। हाँ लेकिन जो फ्रैक्शन होता है भिन्न है ना, उसमें दो चीज जरूर होगी। पता क्या 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 उसमें दो चीज जरूर होगी। क्या? एक तो आपका ये होगा, जैसे 3/4 लिखा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और इसे डिनोमिनेटर। ठीक है ना, ये दो चीज जरूर होगी फ्रैक्शन में। लेकिन और एक चीज और देखना, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन क्या क्या होगा? 3/4 होगा, जैसे ये 3 है, 3/1 ये भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो रेशनल नंबर होता है ये किसमें होता है? रेशनल नंबर 3.4 भी होता है, 3.66 भी होता है ना। तो जो ये पॉइंट वाला चीज होगा वो किसमें आएगा? डेसिमल फ्रैक्शन पे आएगा। लेकिन जो ऐसे नंबर वाले हैं ये किसमें आएगा? फ्रैक्शन पे आएगा। क्लियर है बात? जो रेशनल नंबर वाली क्लास नहीं देखा वो क्लास जरूर देख लेना। ठीक है ना, चलो इतना क्लियर हुआ तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो सबसे पहले आप लिखोगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। चलो ठीक है, तो क्या करना है भाई, जल्दी लिखो ना। चलो ठीक है, अब ये लिखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? नहीं हुआ तो रुक जाइए नहीं हो गया, नहीं है ना, इससे देखकर लिखना, बार बार मैं नहीं रोकूंगा। देखो फ्रैक्शन क्या है? अ डिजिट व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड, अ डिजिट कैन बी, हाँ बेटा, रिप्रेजेंटेड, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q। मैंने जो अभी आपको बताया मैं वही लिखा रहा हूँ। ठीक है ना, P/Q हो फ्रॉम P/Q फॉर्म में हो। ठीक है ना, वेयर क्या हो, वेयर इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्या बेटा? और यही डिफिनीशन रेशनल नंबर की भी होती है। लेकिन मैंने फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है वो बताया। जो फ्रैक्शन है ये दशमलव में अलग होगा, ठीक है ना, और मैंने इसीलिए डेसिमल अलग लिखा है ना। और आपका जो रेशनल नंबर होता है उसमें दोनों चीज होती है, ठीक है ना, लेकिन फ्रैक्शन में ये दोनों चीज अलग अलग होती है। क्लियर है बात? इतना आपने लिख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो, एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? P/4, 4/6, 9/8। जो इसमें ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है ना, अब सुनो, जो न्यूमरेटर है इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं। क्लियर हुई बात? चलो इतना पता चल गया। चलो तो हमने फ्रैक्शन जान लिया। क्या जान लिया? फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब हम जानेंगे क्या? अब हम जानेंगे फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट क्या था? सिंपल फ्रैक्शन।
बातचीत नहीं। जो सिंपल फ्रैक्शन है इसकी डिफिनीशन क्या है? इसको साधारण भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण। इसकी डिफिनीशन क्या है? ये हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, जब हम ये बेसिक चीजें सीख लेंगे ना बेटा, तो आप आगे आने वाली जो चीजें हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी, इसलिए आप बेसिक सीख लेना है ना। देखो द फ्रैक्शन विच हैज डिनोमिनेटर, उस जो पहले मैंने लिखा था डिनोमिनेटर, तो उसमें डी ई होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द फ्रैक्शन which has होगा, स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है क्योंकि which has denominator other than power of 10 डिनोमिनेटर क्या हो? अदर देन क्या बेटा? 10, ठीक है ना। अदर देन पावर ऑफ 10, ठीक है ना, ये 10 लिखा हुआ है। इट्स कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। अब इसको समझना भी है, पहले सुन लो, लिखने से पहले सुन लो बेटा, समझ लो, ठीक है ना। कैसे लिखोगे पहले देखो सब, चुप, पहले देखो इधर। ये जो सिंपल फ्रैक्शन होता है ये कहता है कि जो हम 3/10 लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, 6/8 लिख दिए, 9/6 लिख दिए, लेकिन ये सारे क्या होंगे? सिंपल फ्रैक्शन होंगे। लेकिन 9/10 अगर लिख दिया, 10/40 लिख दिया, सॉरी 46/40 लिख दिया, मतलब यहाँ पे 10 के रिस्पेक्ट पे नहीं आना चाहिए। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर नीचे आता है वो 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो लिखना हो 6, 4, 8, 89, 48, 6 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्या नहीं लिखोगे? 10 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, बस 10 के साथ में 0 नहीं आना चाहिए, बस। क्या? जैसे 4 है, नीचे 0 आ गया, तो ये नहीं आना चाहिए, बस। बाकी आप जो लिख सकते हो तो लिख लो। सिंपल फ्रैक्शन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो सिंपल फ्रैक्शन के बाद क्या आता है बेटा? डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। डेसिमल फ्रैक्शन हम, मैं लिखा तो दिया बेटा एग्जांपल। तो अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन पहचानना है, क्या पहचानोगे? स्टॉप। सिंपल फ्रैक्शन पहचानना तो यही कहोगे कि जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर है, जिसमें हर में 0 ना हो, हर पे 0 ना हो, है ना, किसी भी नंबर के बाद 0 ना लगाओ। जैसे यहाँ 10 है, 80 है, 60 है, तो ये क्या होगा? सिंपल फ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लगा है इसके साथ, है ना, 10 की वैल्यू नहीं है, मतलब 0 नहीं लगा है, ये क्या होगा? सिंपल फ्रैक्शन होगा। तो बताऊंगा ना क्या होगा, रुको, सारी चीज पता चलेगी, परेशान मत हो। तो चलो अब लिखो डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बेटा? डेसिमल लिखो, डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहलाता है? ये डेसिमल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है बेटा? देखो, हाँ, इफ द फ्रैक्शन हैज, वही डिफिनीशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। इफ द फ्रैक्शन हैज डिनोमिनेटर in the power of 10, in the power of 10, क्या बेटा? power of 10, then fraction is called decimal fraction, then fraction is called
डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल सी बात बेटा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे 3/4 लिख दिया हूँ, 5/6 लिख दिया हूँ, और यहीं पे मैंने क्या लिख दिया 3/40 और 6/60 और 6/10 3/10, तो ये वाला क्या कहलाएगा, और ये वाला जो डेसिमल फ्रैक्शन है ये कहता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब कि जिसमें हर हो उसमें जीरो जरूर लगा, 10 की वो जरूर हो, उसमें 10 तभी होगा जब जीरो लगा होगा, है ना। तो ये जो होगा, ये वाले जो होंगे क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे, और जिसमें जीरो नहीं लगा होगा डिनोमिनेटर में वो क्या कहलाएगा, सिंपल फ्रैक्शन। ये वाले जैसे जितने भी होंगे, है ना, ये क्या कहलाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन के एग्जांपल कहलाएंगे, ये याद रखना है। और ये किसके कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये समझे रहना, है ना, कि सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। कौन कौन बता सकता है अब, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में क्या अंतर है। चलो अब देखो क्या हो गया बात, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को किससे कंपेयर कर सकते हैं ये भी बता दिया, और किन किन चीजों में कंपेयर कर सकते हैं ये भी बताया। और मैंने आपको दो चीजें बताई, फ्रैक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है, एक सिंपल फ्रैक्शन होता है। तो मैंने दोनों की डिफिनीशन भी लिखा दी, दोनों की एग्जांपल भी बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि सिंपल फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा सिंपल फ्रैक्शन कितने प्रकार के हैं। आज मैं ये बताऊंगा सिंपल फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसे इरेज कर दो ना। हाँ ये लंबा चलेगा बेटा, ये बहुत अच्छा चैप्टर है ना। हमने क्या क्या सीख लिया, चलो लिखो टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न के प्रकार लिख लेना, ठीक है ना। पहला होता है बेटा, इसमें ऐसे लिख लो, पहला लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। क्या बेटा बोलते हैं, उचित भिन्न, अच्छा नाम है। फिर इम्प्रॉपर, क्या बेटा, इम्प्रॉपर को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, पूरा लिख लिया करना, जब मेरी क्लास में जल्दी लिखना प्रारंभ करो, ठीक है ना। तो तीसरा क्या होता है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आपने देखा है, बस आपको पता नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या हम लोग रोज रोज कहते थे, तो हम बोले आज सब बच्चों को पढ़ा ही देता हूँ। क्या कंपाउंड फ्रैक्शन बेटा, फ्रैक्शन कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, यौगिक भिन्न। फिर एक और है बेटा, एक और है इनवर्स भिन्न। इनवर्स है फ्रैक्शन, इनवर्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। क्या है बेटा, व्युत्क्रम, ठीक है ना। पहला आपका हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है। अगर लिख लिया तो बताओ, एक और लिख लो, एक और लिख लो, कॉन्टिन्यूअस। मैं कल ये पूछूंगा, ठीक है, कौन कौन से मैंने लिखाया है और सबकी डिफिनीशन। NUOUS कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, निरंतर भिन्न। क्या बेटा, हाँ बेटा, इनकी डिफिनीशन और ये होते क्या है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना।
कभी मिक्स फ्रैक्शन का दे दिया, कभी प्रॉपर इम्प्रॉपर पहचानने के लिए दे दिया, है ना। इनके सवाल करवाऊंगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर के चैनल को।